गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ नंबर सिस्टम। तो रिमाइंडर की लास्ट वीडियो तक मैंने दो तीन क्वेश्चंस लिए थे और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का जो कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर के केस में उसे भी एक्सप्लेन किया था फिर से। तो एग्जाम्पल लेने के बाद अब उसी एग्जाम्पल सीरीज में मैं कंटिन्यू करता हूँ कुछ और क्वेश्चन जो मेरे पास हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी और इस वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 से। ओके, लास्ट वीडियो में जहां तक एग्जाम्पल्स हो चुके हैं वो ठीक है। इस वीडियो में फिर से मैं एग्जाम्पल नंबर 1 से कंटिन्यू करता हूं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 2 to the power 99 divided by 2 to the power 99 divided by 33। ठीक है, इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 to the power 99 जो है ना, इसमें से जो 33 है 33 के आसपास हम इस 2 to the power 99 से फैक्टर क्रिएट करेंगे। मतलब 2 to the power 99 कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि 33 के आसपास या 33 के मल्टीपल्स के आसपास कुछ एडजस्ट हो जाए। 33 के मल्टीपल्स कहने का मतलब है या तो 32 ना सॉरी या 33 या 33 टू 66 के आसपास कुछ हो जाए, या मतलब कहने से तो ऐसा कुछ हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे इजीली इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मुझे दिख रहा है कि 2 to the power जो 5 होता है ना, ये होता है 32 जो कि 33 के पास है। इतना तो हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्या इसमें डिवाइजर की क्लोज जा रहा है। तो 2 to the power 5, अब ओवरऑल 99 पावर है, तो मैं अगर 5 किया हूं ना, तो यहां मुझे कितना और चलेगा। तो 20 पंजे 100 होता है, तो 19 पंजे 95। ठीक है, तो 19 5 से 95 हो गया, बची कितनी 4 पावर से 2 to the power 4 जो बची उन्हें अलग कर लो। ठीक है, तो ओवरऑल डिवाइड बाई 3। तो यहां से बन क्या रहा है सीन, ये हो गया 30 टू द पावर 19 मल्टीप्लाइड विद 16 डिवाइडेड बाय 33 डिवाइडेड बाय 33। तो देखो, ये 32 टू द पावर 19 है ना, अगर इसे मैं 33 से डिवाइड करता हूँ, 33 1 से 33 मतलब -1 के रिमाइंडर बचेगा। -1 का रिमाइंडर 19 बार आएगा। तो मैं अब बार बार इसे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा, मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ -1 टू द पावर 19। और अगर सेकंड केस, तो ये रिमाइंडर बच गया फर्स्ट केस में। सेकंड केस है, अगर 33 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 ही रिमाइंडर रहेगा, ओवरऑल डिवाइड बाई 33। तो रिमाइंडर यहाँ कितना आया, यहां से रिमाइंडर -1 आया और यहां से रिमाइंडर आया 16, ये हो गया 33। तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ रहा है, ओवरऑल रिमाइंडर आ रहा है -16। ओवरऑल रिमाइंडर आ रहा है -16 डिवाइड बाई 13, मतलब ये -16 ही रिमाइंडर आ रहा है। और अगर रिमाइंडर -13 आ रहा है, तो यहां से पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड करने के लिए अपने डिवाइजर को ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, +17। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आ रहा है वो +17 आ रहा है, या कैंसिल -16 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से इतना क्लियर हो गया। तो करना क्या है, वो उसी फैक्टर के क्लोज जाना है, और फैक्टर के क्लोज मतलब ये 33 है डिवाइजर है, डिवाइजर के क्लोज कुछ क्रिएट करना है न्यूमरेटर में, जो पावर्स अलग हो सकती है उन्हें अलग हटाना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आज के दिन का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 या एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है 3 to the power 19 divided by 10। देखो, ये क्वेश्चन इजी है, यहां से हम 3 to the power 9 10 के क्लोज लेके जाएंगे। चलो ठीक है, एक बार फिर से कंप्लीट लिख देता हूं, इसे पहले तो डिवीजन के फॉर्म में लिख देता हूं। 3 to the power 19 डिवाइड बाई 10। तो यहां से मैं क्या करूंगा, जो 3 टू पावर 19 है ना, इसे मैं 10 के क्लोज मतलब 3 स्क्वायर करूंगा, जो कि 9 आएगा। और अगर ये 3 स्क्वायर हो गया तो यहाँ कितना बचा, 9। 9 टू 18 हो गया, एक 3 अलग बचा रहेगा, डिवाइड बाई 10। तो ओवरऑल यहाँ कितना बचा, 9 टू द पावर 9
मल्टीप्लाइड विथ 3 टू द पावर 1 डिवाइड बाई 10। ओके, तो 9 टू द पावर 9, यहाँ से मतलब 10 वन 10, तो -1 एक रिमाइंडर आया और -1 की पावर 9 टाइम्स, क्योंकि 9 बार -1 रिमाइंडर आएगा, वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ रिमाइंडर। और सेकंड जो रिमाइंडर आएगा वो +3 ही रिमाइंडर रहेगा, क्योंकि आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं 10 नीचे इसलिए लगा दे रहा हूँ कोई नंबर जो है वो 10 से बड़ा ना आ जाए, जिससे कि फर्दर डिवीजन करना पड़े। बट 10 या नीचे लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि ऊपर ये दोनों फैक्टर्स लिखे हुए हैं, रिमाइंडर है ये। यहाँ से -1 रिमाइंडर मल्टीप्लाई, यहाँ से +3 रिमाइंडर, ओवरऑल ये आ गया -3 रिमाइंडर। अगर ओवरऑल रिमाइंडर -3 है तो इसमें अगर हम +10 ऐड कर दें, डिवाइजर को ऐड कर दें, तो ओवरऑल रिमाइंडर आ जाएगा +7, यानी +7 बोल दो या -3 रिमाइंडर हो गया। ओके, तो रिमाइंडर क्या हो गया +7 और -3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, इंप्रेसिव दिखेगा। तो कलर चेंज करने के बाद देखता हूँ मैं एग्जाम्पल क्या है। 25 टू द पावर 48 डिवाइडेड बाई 13, डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास कुछ, इसका रिमाइंडर बताना है हमें। ठीक है, रिमाइंडर, क्योंकि हम रिमाइंडर ही पढ़ रहे हैं तो नीड नहीं थी यहाँ मुझे रिमाइंडर बोलने की, फिर भी चलो मैं लिख देता हूँ, एक फॉर्मेलिटी कर देता हूँ। तो अगर मैं 25 की पावर 48 को 25 टू द पावर 48 को 13 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखो, अब 13 के क्लोज कैसे लेके आओगे? 25, तो मैं क्या करूंगा 25, हाँ 26, 13 टू ज़ा 26, इसका मतलब 13 टू 26 का मतलब -1 एक रिमाइंडर बचा, और -1 रिमाइंडर बचा 48 टाइम्स। ठीक है, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, नीड नहीं थी। और नीचे मैं 13 इसलिए रख रहा हूँ कहीं ये नंबर बड़ा ना हो जाए 13 से, जो कि फर्दर डिवाइड करना पड़े, बट होगा नहीं ये होगा -1 टू द पावर 48, जो कि ओवरऑल रिमाइंडर आ गया +1, क्योंकि 48 जो है इवन पावर है। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा अगर मैं फिर से एक वेरिएशन करूँ, यहाँ से थोड़ा फिर से एक वेरिएशन करता हूँ इसी क्वेश्चन में, मैं 25 ना लिख के मैं लिखता यहाँ पे 20, सपोज 24 टू द पावर 48 डिवाइडेड बाई 30। अगर इसका मैं रिमाइंडर फाइंड करवाता, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 बोल देता हूँ, तो यहां से हम क्या करते, ये देखिए 13 टू 26, तो -2 एक रिमाइंडर आता भाई, -2 रिमाइंडर आता 48 टाइम्स। ठीक है, यहाँ इस नंबर की पॉसिबली 13 से बढ़ा जाएगा, इसलिए मैं 13 से डिवाइड करना जरूरी है फिर से दोबारा से। तो ये -2 दी पावर 48 को मैं सिंपली +2 दी पावर 48 भी बोल सकता हूँ। इवन पावर है, वो फिर माइनस की हो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां तक अगर मैंने क्या किया 2 टू दी पावर 48 डिवाइड बाई 13, तो यहां से मैं क्या क्रिएट करूंगा, यहां से मैं ट्राई करूंगा कुछ ऐसा क्रिएट हो 13 के आसपास हो। ठीक है, क्या यहां से कुछ 13 के आसपास दिख रहा है? अगर हम करें 2 टू दी पावर 4, 2 टू 3 तो 8 हो जाएगा, नहीं होगा काम वहां से। 2 की पावर 4 करें तो 16 में -3 एक रिमाइंडर आ जाएगा, -3 को हैंडल कर सकते हैं क्या? -3 को भी हैंडल किया जा सकता है। सेकंड में क्या होगा कि 2 टू पावर 32, तब भी नहीं होगा 40। ठीक है, चल मैं यही ट्राई करता हूँ कि इससे 2 टू दी पावर 4 बनाता हूँ, और ऊपर कितना रहेगा 12, 12 चक 48, तो ये 12 48 डिवाइड बाई 30। ओके, तो यहां से जनरेट होकर क्या आने वाला है, यहां से जनरेट होकर आने वाला है 16 टू द पावर 12 डिवाइड बाई 30। मतलब ये जो क्वेश्चन 24 टू द पावर 48 डिवाइड बाई 13 का रिमाइंडर बताना, या 16 टू द पावर 12 डिवाइड बाई 13 का रिमाइंडर बताना, बात एक ही है।
ओके, तो यहां से क्या करूंगा मैं 13, हाँ 13 वन जा 13, तो यहां से क्या होगा 13 वन जा 13 मतलब +3 रह जाएगा, +3 रह जाएगा, तो +3 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 13। अब देखो यहां से भी कुछ पावर क्रिएट की जा सकती है, कुछ पावर क्रिएट की जा सकती है। अगर मैं यहां करूं 3 टू द पावर, हाँ अब मैं यहां करता हूं 3 टू द पावर 3 क्रिएट करता हूं और फिर करता हूं उसके ऊपर 4, 12 को ऐसा लिख दिया मैंने डिवाइड बाई 13, और ये हो जाएगा 27 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 13, और एट द एंड हमें मिल गया +1, हमारा एक सहारा बन गया। क्या यहां से जो रिमाइंडर बनेगा, यानी 27 को 4 बार लिखा है हमने, इसका मतलब तो जानते ही हैं आप कि 27 को हमने 4 बार लिखा, डिवाइड बाई 13 किया हुआ है। इसका मतलब हर केस में 13 दूनी 26, यानी +1 रिमाइंडर मल्टीप्लाई +1 रिमाइंडर मल्टीप्लाई +1 रिमाइंडर मल्टीप्लाई +1 रिमाइंडर, तो ये +1 रिमाइंडर 4 बार ओवरऑल ही रिमाइंडर आ गया +1, तो ओवरऑल +1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ओवरऑल रिमाइंडर +1 आ गया। तो आप समझ गए होंगे जो मैं स्टेप्स लिया हूं यहाँ, कि हमारा मोटिव क्या होता है, किसी तरह से हमारा मोटिव होता है कि किसी भी तरह से हम अपने क्वेश्चन को मोल्ड करते हुए वहां पहुंचाएं, क्वेश्चन को मोल्ड करते हुए वहां पहुंचाएं जहां से रिमाइंडर देखना इजी हो जाए, उसका मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे रिमाइंडर तो यहाँ भी इजी था, बट 3 टू द पावर 12 बचा रह गया ना, 2, ये देखो यहाँ भी इजी था। अब देखो 24 टू पावर 48 डिवाइडेड 13 करना, या भाई -2 टू पावर 48, यहाँ से भी नंबर तो बड़ा ही आएगा ना। -2 टू दी पावर 48 जो रिमाइंडर फर्स्ट टाइम बचने के बाद जो आया, वो भी तो बड़ा ही रहेगा ना। तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी पावर्स। हर बार हम ट्राई ये करते हैं पावर्स कुछ ऐसी क्रिएट करी जाए जो कि 13 या 13 के मल्टीपल के आसपास आए। 13 के मल्टीपल में इसे कई बार यूज किया हूँ, 13 या 13 के मल्टीपल से किसी नंबर या उस मल्टीपल्स के आसपास आए। इसका मतलब क्या है, जैसे हम सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, 16 ग्रेड हुआ, अगर 16 ग्रेड हुआ 13 1 जा 13, तो +3 हो रहा है। सपोज 16 न क्रिएट हो, किसी भी तरह से 52 क्रिएट हो गया, चलो 52 नहीं, 52 डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। सपोज मैं किसी भी तरह से अगर ना 53 क्रिएट हो गया होता, जो भी XYZ पावर है, और डिवाइड बाई 13 में, तब तो हमारे लिए क्रिएट हो गया ना, तो इजीली 13 4 जा 52 होता है, तो ये +1 रिमाइंडर टू द पावर x आ जाता है। तो ये 13 4 जा, ये 13 4 जा 52 होता है ना, इसीलिए मैं बोला कि ये 53 है, ये 52 के क्लोज है। तो हम यहाँ कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं ब्रैकेट में जो डिवाइजर के मल्टीपल से आसपास होता है, या डिवाइजर खुद के आसपास होता है। तो यहाँ देखो डिवाइजर का मैंने 4th मल्टीपल निकाला, 13 4 जा 52, ठीक है। तो 4th टाइम में मैंने 13 को किया तो 52 आया, और जो 53 हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है ब्रैकेट में, वो 52 के क्लोज है। अब अगर मैं डिवीजन मारता हूं तो मेरे पास सिंपल 1 रिमाइंडर होगा, और उस 1 रिमाइंडर की पावर x होगी, फिर चाहे x इवन हो या ऑड हो, आपको +1 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है बार बार कि हमारी जो पावर्स, हायर पावर्स अवेलेबल हैं उस नंबर्स की, उससे हम जो डिवाइजर है, उसके आसपास का नंबर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं पावर्स को एडजस्ट करके, या उस डिवाइजर के मल्टीपल के आसपास पावर क्या बोलते हैं नंबर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बाय एडजस्टिंग द पावर। ठीक है, तो हमारा मोटिव कुछ ऐसा ही होता है जिससे कि पावर्स अगर एक बार उसके मल्टीपल के आसपास आ जाएंगी ना, तो चीजों को फिर से सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स लिए, आपको कुछ हद तक और अच्छे से समझ में आया होगा रिमाइंडर। अभी कुछ अगर मिसलेनियस क्वेश्चन और बचे होंगे तो मैं रिमाइंडर के और लूंगा, जिससे आपको अच्छे से रिमाइंडर एक बार क्लियर हो पाएगा। फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, और साइक्लिसिटी के बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, जब किसी नंबर को किसी बिग नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी बिग नंबर मतलब किसी बिग पावर वाले नंबर को, जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर पूछेंगे जो ओवरऑल आंसर आने वाला है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए साइक्लिसिटी पढ़ाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक रिमाइंडर की इस वीडियो में आपको 3 से 4 जो एग्जांपल्स दिए आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। कमिंग वीडियो में अगर नीड होगी मुझे तो 1-2 एग्जांपल और लूंगा, नहीं तो फिर हम यूनिट डिजिट की ओर प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।